तो दोस्तों इस वीडियो में हम संजना नाइट्रो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कहना चाहूंगा कि आपको पता है पिछले 1 साल के अंदर केमिकल कंपनीज ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन संजना नाइट्रो केमिकल कहीं ना कहीं वो तेजी से पीछे रह गई थी। एंड वो तेजी हमें अभी इस शेयर के अंदर देखने मिल रही है। यानी जो केमिकल सेक्टर के अंदर पहले तेजी आई थी, वो तेजी तब ना आकर इस शेयर के अंदर अभी आ रही है। सारे सेक्टर्स के अंदर तब आ चुकी थी, इसके अंदर अभी आ रही है। तो क्या अभी हमें इसका पार्ट लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस लेवल पर लेना चाहिए? और जो पहले से ही इसके शेयर होल्डर है, लेट्स एनालाइज द स्टॉक एंड लेट्स सी कि इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सा एक मेरा फंडा है कि यहाँ पर जब स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी दे रहा था, और दोस्तों अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा शांत होता हुआ हमें देखने मिल रहा है। तो दोस्तों आई थिंक कि अगर जिसको देखिए पिछले 1 महीने के अंदर ही 142% का रिटर्न दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी ने पिछले 1 महीने के अंदर आपके पैसे को 1.5 गुना कर दिया है। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आपको इसके रिटर्न के अंदर अराउंड 250 रुपीज मिल रहे हैं। 150 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और 100 रुपए तो आपके कॉस्ट के है ही। तो दोस्तों अभी मैं कहना चाहूंगा कि आपने किसी भी लेवल पर बाइंग की हो, आई थिंक कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है फॉर स्विंग ट्रेडर्स। व्हाई? ओनली बिकॉज देखिए कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हो रही थी, वही आपकी स्क्रीन के सामने रखा है मैंने। एक अच्छी खासी वॉल्यूम इधर से जनरेट हो रही थी, सीधा जा रहा था, फिर थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो गई एंड शेयर इधर चले गया। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसकी वॉल्यूम कम हुई है, और आप देख सकते हो ये इस प्रकार जा रहा था सीधा, लेकिन अभी इसकी वॉल्यूम कम हो चुकी है। इसका सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ पर अभी जो बायर्स है, उनकी क्वांटिटी दिन ब दिन कम होते जा रही है। और दोस्तों अगर एक दिन भी इसके अंदर किसी बड़े प्लेयर ने नेगेटिविटी डाल दी, किसी बड़े प्लेयर ने सेलिंग कर दिया, दोस्तों डेफिनेटली आपको लोअर सर्किट ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिलेगा। क्योंकि पिछले 5 दिन से आप देखो तो लगातार पिछले 5 दिन से आपको सर्किट के अंदर कारोबार होता हुआ देखने मिल रहा है। एंड अगर ये अपर सर्किट तो है, लेकिन नीचे की तरफ अगर लोअर सर्किट आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ देखने मिल सकता है। तो दोस्तों यही सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि अभी सेल करो, अभी बाय करो, और मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लोअर सर्किट लगने से पहले ही मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। हर एक बंदा आपको लोअर सर्किट लगने के बाद कहेगा कि अभी सेल कर दो, सेल कर दो, बट आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन। जो अपर सर्किट में हमें सेल करना चाहिए, एंड लोअर सर्किट में तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। दोस्त अगर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो लोअर सर्किट लगने के बाद हम बाय करेंगे। एंड फंडामेंटल्स को अगर हम चेकआउट करें, तो फंडामेंटल्स पे हमने सबसे पहले देखा कि इतनी ज्यादा तेजी आने के बाद, 150% की तेजी 1 महीने के अंदर आने के बाद, एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया है। एंड अगर हम फाइनेंशियल्स के अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करें, तो हमें एक चीज पता चलती है कि संजना नाइट्रो, दोस्तों इसका संजना नाइट्रो का कि इसके जो प्रोडक्ट्स है, वो हमें केमिकल इंटरमीडिएट्स देखने मिल रही है, हेवी ऑर्गेनिक केमिकल्स देखने मिल रहा है, एंड परफॉर्मेंस केमिकल देखने मिल रहा है। सीधा सीधा मतलब यह है कि 3 चीजों के अंदर कारोबार करती है: केमिकल इंटरमीडिएट्स, हेवी ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। दोस्तों परफॉर्मेंस केमिकल्स मतलब वही वो स्पेशलिटी केमिकल्स जिसके अंदर महारत किसने हासिल किया है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने हासिल किया है। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इसका मोट जो है वो केमिकल इंटरमीडिएट्स है एंड हेवी ऑर्गेनिक केमिकल्स है। और अगर आप देखो तो फेस वैल्यू तो एक है, मतलब स्प्लिट मिलने की तो कोई संभावना ही नहीं है। हाँ आगे बोनस मिल सकता है। और दोस्तों पिछले 3-4 दिन से आप समझ सकते हो, आधे 1 महीने से आपको इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने मिल रही है, एंड वॉल्यूम अच्छा जनरेट होता हुआ देखने मिल रहा है, जिसका एक ही कारण है कि यहाँ पर कई सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और अगर आप देखो तो पिछले 2 दिनों के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर कमी आई है, ये एक रीजन हो सकता है आपको इसके अंदर अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक करने का। और अगर हम देखें तो कंपनी के कोई भी शेयर्स प्लेस्ड नहीं है, अगर होते तो आपको प्रोज के कॉन्स के अंदर आते हुए देखने मिलते। एंड अतुल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी के साथ कंपैरिजन है। एंड एक बात अच्छी है कि सबसे नीचे नहीं है, विधि स्पेशलिटी, बोडाई केमिकल्स इनसे ऊपर ही है। यानी अगर आप पकड़कर चलो टॉप 5 कंपनीज जो ये स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आती है, उसके अंदर इसका नाम आता है। एक्सपोर्ट्स के लिए भी जानी जाती है। और अगर आप देखोगे प्रॉफिट, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट वो एटलीस्ट निकाल तो रही है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है जो प्रॉफिट नहीं निकाल रही है। दोस्तों 7 करोड़ का अचानक से प्रॉफिट आ गया, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट आप ऑन एन एवरेज पकड़कर चलो, और ईयर ऑन ईयर भी ये प्रॉफिट निकाल रही है। पहले आपको
ये लॉस मेकिंग कंपनी दिखती थी एंड फिर वो देखिए ये 5 करोड़ के लॉस के बाद ये ब्रेक इवन यानी 1 करोड़ के ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस एंड अब यहाँ पर ये अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है, 30 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स निकाल रही है। तो डबल डिजिट प्रॉफिट निकालना ये एक प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये बूस्टअप एंड शॉर्टअप हो सकता है। एंड दोस्तों अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के अंदर हमें क्या दिखता है, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के अंदर हमें सारी चीजें एकदम साफ जाहिर हो जाती है। लॉन्ग टर्म यानी मैक्स एंड मैक्स चार्ट पैटर्न के अंदर कभी भी इसके अंदर ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। स्टार्टिंग से ये ऐसी थी, मतलब जब लॉस बना रही थी एंड जैसे ही प्रॉफिट बनाना चालू किया इसके अंदर वॉल्यूम हमें दिखना चालू हो गया एंड अभी हम टॉप पर बैठे हैं। आप देख सकते हो अगर इधर से गिरावट आती है तो बहुत लंबी गिरावट आ सकती है, इस प्रकार की गिरावट आ सकती है जैसा 2019 में आया था, क्योंकि 2019 में किसी ने भी यहाँ पर 50-60 के लेवल पर बाइंग की, वो तो एकदम डूब ही गया एंड फिर बाद में ये कोविड की वजह से, थैंक्स ऑल टू कोविड, नहीं तो फिर ये स्टॉक ऊपर नहीं आता। कोविड की वजह से ही ऊपर आया है, क्योंकि कोविड की वजह से केमिकल सेक्टर के अंदर एक बूस्ट अप आया है, ये तो हम यहाँ पर हटा नहीं सकते, बातों को भुला नहीं सकते। एक और एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंपनी को देखकर कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 74.02% है, मतलब इसकी प्रमोटर की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट है एंड पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। चलिए अब डीआईआईज और एफआईआईज इतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी स्टेक होना एक अच्छी बात हो जाती है। और अगर हम मार्केट कैप के वाइज देखें तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, एटलीस्ट 2 करोड़ वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन से तो कम रिस्क की कंपनी हमें ये दिख रही है, क्योंकि कई ऐसे भी कंपनीज को हमने पहले रिव्यू किया है। ये अभी हाल ही में हमने एक कल ही वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर हमने केवल 2 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को रिव्यू किया था एंड उसके अंदर कई सारे ट्रेड्स निकले थे, इसीलिए हमने बता दिया था कि इसे बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। बट अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोकेम की, तो संजना नाइट्रोकेम के अंदर आपको पॉजिटिव्स अच्छे खासे दिख रहे हैं एंड संजना नाइट्रोकेम के ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बताया है, तो नाइट्रोबेंज और मेटा एमिनोफिनॉल और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पर अच्छी तरह से डिक्लेयर किए हैं एंड उसके केमिकल फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए। सो अगर आप केमिकल बैकग्राउंड से हो एंड साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको इसके अंदर ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना हमने ये सारे केमिकल्स पर रिसर्च तो की है। रिसर्च इन द सेंस हमने जब भी पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक को स्टडी किया, फिर हमने ऐसे क्लीन साइंस को स्टडी किया, फिर ऐसी 3-4 कंपनीज को स्टडी करने के बाद पता चला कि जो वो कंपनीज बना रही है वो स्पेशलिटी केमिकल्स बना रही है एंड ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स ना बनाते हुए ये ऐसे केमिकल्स बना रही है, एसिडिक टाइप केमिकल्स, एंड इसका अगर स्पेसिफिकली देखें तो केमिकल इंटरमीडिएट्स के अंदर इनका बिजनेस है, अगर हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के अंदर जाए। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अपने बिजनेस के अंदर अच्छा है, लेकिन अगर ये स्टॉक आपको एकदम टॉप लेवल पर लेना है तो वो थोड़ा सा मुझे एक हानिकारक लग सकता है, क्योंकि एकदम टॉप लेवल पर लेना आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन। बट अगर आप पहले से बैठे हो इसको लेकर तो एटलीस्ट अपना कैपिटल बुक कर सकते हो, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए तो ऐसे तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए लगाए हैं एंड ये 100 रुपए बढ़कर कितना भी हो गया है, लेकिन आपने 100 रुपए लगाए हैं तो वो निकाल दीजिए, भले ही प्रॉफिट यहाँ पर आपको 150 का हो रहा हो तो वो 150 रुपए रहने दीजिए, लेकिन आपने जितना पैसा लगाया है वो एटलीस्ट निकाल लीजिए। ये मैं पहले जिसने भी होल्ड किया है उसे कहना चाहूंगा। और अगर आपको बाइंग करनी है तो इसे थोड़ा सा गिरने दीजिएगा एंड गिरने के बाद अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप डेफिनेटली बाय कर लेना। ये जो हाई टच करके आया है ना, ये एग्जैक्ट हाई को आप मार्क कर सकते हो। इसको अगर हम 5 इयर्स के चार्ट पैटर्न में देखें तो हमें एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये हाई अराउंड 61 रुपीज तक अगर आ जाता है और अगर वो प्राइस पर अगर आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू कैन डेफिनेटली बाय एंड कंसिडर इट, बिकॉज वहां से डबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही देखने मिलती है। हालांकि अगर मैं 5 स्टार में से अगर इसे फंडामेंटल्स को रेटिंग दूं तो मैं 3 स्टार्स डेफिनेटली देना चाहूंगा इसके फंडामेंटल्स को, थोड़े से 2 स्टार्स कम दूंगा बिकॉज वहां पर कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है, प्लस 2 से 3 चीजें ऐसी है कि इसकी फेस वैल्यू कम है और इसके अंदर पंप एंड डंप ज्यादा चलते रहता है क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर्स ज्यादा हावी रहते हैं, प्लस इसका पीई रेशियो भी 115 का है जो आपको थोड़ी सी महंगी कंपनी बताती है। इसीलिए मैंने कहा कि इतनी महंगे लेवल पर बाइंग करना विल नॉट बी अ गुड डिसीजन एंड वो 2 स्टार इसी सारी चीजों की वजह से कटे हैं। बाकी 3 स्टार इज ऑल्सो अ गुड पैरामीटर टू जज एनी स्टॉक, बट बिफोर बाइंग एनी स्टॉक आप समझ लेना कि यहाँ पर केवल 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है
और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर रिस्क ये रहता है कि वो भले ही डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए एक आध 2 महीने में, लेकिन वो एक आध 2 महीने में आधा भी हो जाता है। और अगर आपने समझिए फॉर एग्जांपल ज्यादा जोश में आकर 10 लाख रुपए लगा दिए और वो 10 लाख रुपए का 1 लाख भी हो सकता है एंड 10 लाख रुपए का 10 करोड़ भी हो सकता है। तो दोस्तों सारी चीजें ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर पॉसिबल है। सो नाउ डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड एनी स्टॉक दैट यू वांट। एंड अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टॉक है जिसकी आपको डिटेल रिसर्च चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना केमिकल सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा स्टॉक ये माना जाता है। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।